जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है नेवल नेविगेशन फॉर योर नौसैनिक कैंप 2022। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन करिए नेविगेशन को। नेविगेशन क्या होता है? देखो, नेविगेशन वर्ड से ही पता चलता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका हम रास्ता ढूंढते हैं या एक मैप बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको आगे चलना होता है। अगर हम इसको लैंड में नेविगेशन को समझें तो लैंड में रास्ता ढूंढना या नेविगेट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे लैंडमार्क्स होते हैं कि आपको पहले आप यहाँ से जाइए, फिर ये लैंडमार्क से आप राइट हो जाइए, आगे से लेफ्ट हो जाइए, राइट। तो वहाँ पे हम बहुत इजीली अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हम ओशियन की बात करें तो ओशियन में तो हर जगह पानी ही पानी है। तो वहाँ पे अगर आपको मतलब एक पर्टिकुलर पोर्ट से एक पर्टिकुलर पोर्ट तक जाना है, तो वहाँ से आपको कैसे आप नेविगेट कर रहे हैं, कैसे आप रास्ता ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है और कोई लैंडमार्क नहीं है, तो वो आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो अभी हम वही है, ठीक है, कि नेविगेशन क्या है? बेसिकली एक आर्ट है, फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ अ शिप एट सी और कंडक्ट करना उसको सेफली एक जगह से अगली जगह तक। अगला है, आप क्या समझते हैं इक्वेटर से? तो भैया आप सबको पता है, लाइक हम जब जोग्राफिकली अपने अर्थ को बीच से डिवाइड करते हैं, लाइक रियल में नहीं कर रहे हैं, इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन, कि अगर आप बीच से हाफ कर देते हो तो वो आपका हो जाता है इक्वेटर। और बीच में आपकी सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और आपका जो नॉर्थ पोल है मतलब टॉप नॉर्थ पे, राइट, और आपका जो साउथ पोल है नॉर्थ साउथ पे, एकदम एक्सट्रीम साउथ पे, तो वहाँ पे भी आपका ठंडा रहता है। जैसे हम कहते हैं ना आर्टिक सर्कल और ये सब, तो ये सब आपके ठंडे रहते हैं। लेकिन जो इक्वेटर के पास, जैसे जिन जिन कंट्री से इक्वेटर की लाइन क्रॉस करती है, तो वहाँ पे गर्मी हो जाती है। तो अगर आप इक्वेटर को डिफाइन करें तो आपका ये ऐसे बनता है कि आपका जो ग्रेट सर्कल है मिड वे बिटवीन द मीन एंड द पोल्स, पोल्स आपके कौन से हो गए? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, मिड वे उनके बीच का पोल। और इक्वेटर, एवरी पॉइंट ऑन इक्वेटर इज देयर फॉर 90 डिग्री फ्रॉम द पोल्स, मतलब 90 डिग्री आपका पोल से। देखो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप डिफिकल्ट इसको पढ़ के आपको लग रहा है ना, कुछ नहीं है। इक्वेटर बस सिंपल है यार, सर्कल है हमारा अर्थ, ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल, बीच से डिवाइड कर दिया, इक्वेटर बन गया। अब इसी चीज़ को अगर आप इंग्लिश में मतलब एक जोग्राफिकली लिखने की कोशिश करोगे तो यही बनेगा, है ना, कि आपका जो पोल्स हैं उसके बीच में जो ग्रेट आपका मिड सर्कल है, राइट, और आपका पोल से 90 डिग्री के बीच में। तो इसको इतना हेक्टिक मत लो। हाँ, आई अंडरस्टैंड ये टॉपिक नेविगेशन थोड़ा टफ लगता है, लेकिन इसको ईजिली अगर आप समझोगे तो आप इसको ईजिली वहाँ जाके लिख भी पाओगे। अगला है आपका वेरिएशन क्या होता है। अब देखो आपका जो, देखो, अच्छा एक चीज़ समझिए। आपका देखो, जो भी आपका एक ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, राइट। हम देख नहीं पाते उस मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन एक देर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जो इरेग्युलर पैटर्न है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, ऑब्वियसली यार कोई भी चीज़ रेगुलरली मतलब रेगुलर उस पर नहीं होती है, थोड़ा ऊपर नीचे तो हो जाता है। तो उससे और आपकी जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, राइट, वो कोइंसिडेंट नहीं है। आप कहने का देखो मतलब ये है कि वेरिएशन हर चीज़ में होती है। तो जो आपका अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, और आपके जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, वो आपके कोइंसिडेंट नहीं है। इनफैक्ट आपकी जो वेरिएशन है, ठीक है, वो आपका बताती है, कैसे बताती है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे वो कैसे डिफ़र कर रहे हैं। ये वैल्यूज़ को हम कैसे देख पाते हैं, मतलब कैसे हम वेरिएशन निकाल पाते हैं। मैग्नेटिक चार्ट्स में ये जो आपकी वेरिएशंस होती हैं ये कर्व्स के फॉर्म में आती है, और जो आपकी इक्वल वेरिएशन होती है इसको हम लोग आइसोगोनल्स बोलते हैं। एक स्लो चेंज भी होता है जनरल पैटर्न में मैग्नेटिक वेरिएशन के, जिससे आपकी जो पोजीशन होती है मैग्नेटिक पोल की वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो जो ये वैल्यू होती है वेरिएशन की, ये आपका ईयरली मतलब देखते हैं ना ईयरली कितना चेंज हो रहा है, तो वो आपका कंपस में आपका बताती है, जो हम चार्ट्स में निकालते हैं। लाइक देखो यार, जस्ट टेक इट सिंपल, सिंपल लैंग्वेज में समझ जाओगे तो वहाँ जाके अपनी लैंग्वेज में भी आप बना के लिख पाओगे।
अगला है टाइड क्या होती है, राइट डाउन द रीजन ऑफ टाइड। टाइड आपको पता है, टाइड एज इन अगर हिंदी में कहें तो शायद ज्वार भाटा होता है, मतलब आपका जो सी है, ठीक है, सी में आप देखते होगे बड़ी बड़ी आपकी लहर उठती हैं नीचे जाती हैं, तो राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। किस चीज़ का ग्रेविटेशनल पुल, कि अर्थ आपका यार हर चीज़ को अपने पास नीचे को खींचता है। मून जब आपका पास होता है अर्थ के, तो मून का भी ग्रेविटेशनल पुल है, तो मून अब लैंड को तो खींच के लेकर नहीं जाएगा, तो वो आपका पानी को ऊपर खींचता है। तो यही चीज़ होती है पीरियोडिक वर्टिकल राइज और फॉल ऑफ सी वाटर, तो इसको हम लोग टाइड बोलते हैं बेसिकली। और जो आपका इंटरवल है, मतलब कितना गैप आपका होता है सक्सेसिव हाई टाइड के बीच में, वो आपका 12 आवर का होता है अप्रॉक्स। जैसे आपका टाइड भी दो तरीके की होती है ना, हाई टाइड हो गई, लो टाइड हो गई। फिर आपका जो टाइडल स्ट्रीम्स हैं, ये आपकी पीरियोडिक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होता है, तो इससे आपका मतलब एक टाइड्स के मतलब वजह से ही ये सब चीज़ें होती हैं। रीज़न क्या है टाइड का, जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स है जो मून की, वो अट्रैक्शन फोर्स है जो सन की है, वो क्योंकि सन की तो इनफैक्ट सबसे ज़्यादा है, पूरे सोलर सिस्टम को ही बाइंड करके रखता है वो अपने साथ। ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, फिर आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिससे जो आपका रोटेशन कॉज करती है अर्थ का, तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट आपका ओशन वाटर पे पड़ता है। अगला है आपका कि आप नेविगेशनल कंपास से क्या समझते हैं, अलग अलग टाइप बताइए कंपास के। तो आपका ये है कि आपका जो नेविगेशन कंपास है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका नेसेसरली डेटम लाइन देता है, ठीक है, डेटम लाइन देता है जिससे आपके बियरिंग्स को हम मेजर कर सकते हैं। मतलब समझ जाओ यार, नेविगेशन रास्ता ढूंढना है, ठीक है, तो डेटम लाइन है। फिर आपका दो टाइप के कंपास होते हैं, गायरो कंपास, मैग्नेटिक कंपास। आपका जो गायरो कंपास होता है ना, ये ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, मतलब इस पर हम ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं रादर देन मैग्नेटिक कंपास। तो अगला है आपका टाइप ऑफ कंपास। गायरो कंपास एक आपका स्पिनिंग व्हील जैसी होती है, ठीक है, जो आपका फटाफट फटाफट स्पिन करती है, और ये आपका ट्रू नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करती है। ट्रू नॉर्थ यहाँ पे आपका हो गया एक्चुअल नॉर्थ, राइट, जो एक्चुअल में जो डायरेक्शन नॉर्थ है, तो वहाँ कोई आपका पॉइंट करती है। बियरिंग्स जो आपकी होती हैं गायरो कंपास में, वो काफ़ी हद तक आपकी रियलिस्टिक होती हैं, और इनको हम 3 फिगर्स में कैलकुलेट करते हैं। एक हो गया 000 डिग्री टू आपका 360 डिग्री क्लॉकवाइज ऑब्वियसली। अगला है आपका मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, एक मैग्नेट जैसा लगा होता है, सस्पेंड किया जाता है उसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये सब छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, मतलब इतना कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर ये आपका पॉइंट करता है, वैसे तो आपका ये नॉर्थ की तरफ ही करता है, लेकिन हम एग्जैक्ट श्योर नहीं है कि नॉर्थ की तरफ कर रहा है या ट्रू नॉर्थ की तरफ कर रहा है, बिकॉज आपकी इतनी सारी मैग्नेटिक फोर्सेस होती हैं आसपास। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि अगर तुम जंगल में भी कहीं खो गए, तो आपका कंपास क्या करता है, वो गोल गोल घूमने लग जाता है, वो बेचारा डायरेक्शन ही नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं आसपास, जिसकी वजह से वो नहीं निकाल पाता। तो ये चीज़ है आपका, राइट। तो वैसे तो ये करता है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट दैट मच मतलब रियलिस्टिक। तो आपकी जो रीडिंग आती है मैग्नेटिक कंपास में, ये भी आपकी 000 डिग्री टू 360 डिग्री आती है, और इन्हें भी हम मार्क करते हैं। देखो इसमें ना इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होता है, क्या होता है, अनटिल एंड अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन नेवी, या अगर आपका एनसीसी नेवी के लिए आप जितना पढ़ रहे हैं, तो जितना आप समझ रहे हो ना, इतना सफिशेंट है। अगला है 6 नेविगेशनल एड्स बताइए जो आप बोर्ड, मतलब जो आप शिप पे रख सकते हैं। तो नेविगेशनल एड्स क्या है, आपके चार्ट, ऑब्वियसली चार्ट है आपका, जिसकी वजह से आप निकाल पा रहे हो। पैरेलल रूलर हो गया, रूलर मतलब वही स्केल टाइप, बड़ा स्केल। डिवाइडर, फिर है आपका कंपास, टाइड्स टेबल, पायलट, रडार और सोनार। रडार सोनार डिफरेंट है, अभी आगे बताऊंगी कैसे। अच्छा ये आ गया ओके फाइन। राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ रेडार एंड एक्सप्लेन इट। तो आपका रेडार है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स होती हैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, और आपकी इनके अंदर ना प्रॉपर्टी होती है जिससे ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को। देखो जैसे हम लोग वेव्स भेजते हैं, जैसे हम लोग वेव्स भेजते हैं या रेडियो वेव्स भेजते हैं, अगर मैं रडार की बात करूं तो, और कोई भी आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका लैंड हो गया, सी के अंडर भी तो आपका लैंड होता है ना, तो उससे अगर आप लैंड तक वो जा रहा है और वापस आ रहा है, तो उससे आप लैंड की डेप्थ निकाल सकते हो कि ये जो समुद्र है ये कितना गहरा है। या अगर कोई इंसेक्ट है, कोई शिप है, कोई सबमरीन पड़ी हुई है वहाँ पे, या फिर आपका कुछ और ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए मतलब उसको ढूंढने के लिए बेसिकली आप रेडियो वेव्स भेजते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स या आपका रेडियो वेव्स को पल्स में भेजा जाता है, और
आपकी जो बियरिंग होती है और एक्यूरेट पोजीशन होती है सराउंडिंग एरिया की, उसको काफ़ी हद तक स्टैब्लिश कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। फिर आपका जो रिटर्निंग एकोज है, मतलब वही चली गई एकोज वापस आएंगी, तो उससे फिर आप देख सकते हैं। इनफैक्ट एक सामने स्क्रीन भी लगी होती है, ठीक है, जिसको हम प्लान पोजीशन इंडिकेटर बोलते हैं, जिससे थोड़ा हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है सराउंडिंग एरिया का और ऑब्जर्वर का कि क्या है क्या नहीं है नीचे, समथिंग लाइक दैट। फिर है अगला, आप बताइए नॉर्थ के टाइप्स। तो पहला है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये वो नॉर्थ है जो आपका मैग्नेटिक कंपास जिसकी तरफ पॉइंट आउट करता है। अगला है आपका ट्रू नॉर्थ, जो आपका एक्चुअल जोग्राफिकल नॉर्थ है, उसको हम ट्रू नॉर्थ बोलते हैं। अगला है कंपास नॉर्थ, जो आपका नॉर्थ आपका कंपास दिखाता है अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिज्म ऑफ द शिप। वही है कि मैग्नेट से थोड़ा भैया आगे पीछे हो गया, हिल गया, तो उसकी वजह से थोड़ा जो आपका नॉर्थ दिखाता है वो उसे हम कंपास नॉर्थ बोलते हैं। डिफाइन नॉटिकल माइल एंड नॉट। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि यार जब ट्रू नॉर्थ एक है तो साला इतने अलग अलग कंपास रखे क्यों हैं, इससे नाप लो उससे नाप लो। अब कंपास हमें शिप के नॉर्थ का क्या करना है या मैग्नेटिक नॉर्थ का क्या करना है। तो देखो ये सब चीज़ें ना डेफिनेटली यूज़फुल होती है नेविगेशन में। हमें शिप के नॉर्थ का भी तो पता होना चाहिए। लेट्स से कि आपको कहीं जाना है, शिप का वो है, तो थोड़ा बहुत आपको शिप के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आसपास। तो बेसिकली ये चीज़ें आपका यूज़लेस नहीं है। ट्रू नॉर्थ है, हाँ इम्पॉर्टेंट है, बट ये बाकी जो डिवाइसेस आपको नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करिए, दे आर नॉट यूजलेस, ये स्टिल यूजफुल होती है इन मेनी वेज। अगला है नॉटिकल माइल और नॉट बताइए। तो नॉटिकल माइल है आपका जो डिस्टेंस आपका अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सरफेस मतलब जो आपका लैंड से आपका 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड, ओके, is taken as standard measurement at sea is called nautical mile। देखो latitude, you guys know, लैटिट्यूड आपका होता है जैसे आपका इक्वेटर जाता है, इक्वेटर आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल या स्लीपिंग लाइन कहते हैं, तो उसी को हम लोग लैटिट्यूड भी कहते हैं। और जो लंबे में जाता है जैसे प्राइम मेरिडियन या बाकी मेरिडियंस, उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो आपका लैटिट्यूड में मतलब वही कि आपका जो अर्थ लेट्स से कि जहाँ पे आपका लैंड ख़त्म हो रहा है, वहाँ से आपका 1 मिनट ऑफ लैटिट्यूड मतलब उससे 1 मिनट आगे का डिस्टेंस, उसको स्टैंडर्ड मेजरमेंट एट सी माना जाता है। तो उसके हिसाब से आपका सी में नापी जाती हैं कोई चीज़ें, या फिर उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें करते हो। तो जैसे अगर लैंड में हम बोलते हैं ना किलोमीटर्स हैं, मीटर्स हैं, तो सिमिलरली आपका सी में हो जाता है नॉटिकल माइल। तो अब यहाँ पे इन्होंने अप्रॉक्स आपको दे रखा है कि एक नॉटिकल माइल आपका 1852 मीटर के अप्रॉक्स होती है, और बाकी फीट यार्ड केबल यू कैन सी। नॉट आपका होता है जैसे मेजरमेंट की यूनिट होती है ना, कि भैया 1 नॉटिकल माइल पर आवर, इसको हम लोग नॉट भी बोलते हैं। अगला है वेरिएशन और डिविएशन के बीच में डिफरेंस बताइए। आपका वेरिएशन क्या होता है, जो एंगल बनता है ट्रू नॉर्थ के बीच में और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में, उसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन आपका ईस्टर्ली भी होता है, मतलब ईस्ट की तरफ भी फेस कर सकता है, वेस्ट की तरफ से भी कर सकता है, और ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका मैग्नेट पॉइंट कर रहा है नॉर्थ की तरफ। फाइन। अगला है आपका डिविएशन, जो आपका आयरन या स्टील की जो नीडल टाइप होती है, जिससे आपका कंपास मतलब आपका जो भी आयरन या स्टील का जो प्रेजेंस होती है आसपास, जिसकी वजह से आपका जो कंपास की नीडल होती है ये डिविएट कर जाती है अपनी पोजीशन से। तो जो एंगल उसके कंपेरेटिव में बनता है मैग्नेटिक मेरिडियन, आई एम सो सॉरी व्हाट एम आई डूइंग, इट्स लाइक मेरिडियन, उसके बीच में जो बनता है, तो इसको हम लोग डिविएशन बोलते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस है इनके बीच में, राइट। फिर है आपका लॉग और एको साउंडर के बीच में डिफरेंस बताइए। LOG आपका होता है जिससे आप स्पीड और डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, जो आपका शिप कवर करती है वाटर में। अगला है एको साउंडर, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपका डेप्थ ऑफ वाटर पता चलती है, किसके नीचे, कील के नीचे ऑफ द शिप। कील वही मैंने बताया था, एकदम जिसके बेस पे आपकी शिप ऊपर खड़ी होती है, तो उसके नीचे कितना पानी है, तो ये आपका एको साउंडर बताता है। फिर है आप डिफरेंस लिखिए रेडार और सोनार के बीच में। तो रेडार है आपका रेडियो एडेड डायरेक्शन एंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जहाँ पे आपका सोनार स्टैंड करता है फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेडार आपका रेडियो वेव्स यूज़ करता है, और या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स भी कह सकते हो, और जो आपका सोनार है ये आपका साउंड वेव्स यूज़ करता है। रेडियो मतलब
रेडार से आप क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, सरफेस टारगेट्स, और सोनार से हम लोग अंडर वाटर टारगेट्स यूज़ कर सकते हैं। सरफेस मतलब देखो जैसे कोई चीज़ सरफेस पे है या सरफेस में डेप्थ निकालनी है, ये रेडार से आपका यूज़फुल हो जाएगा। और सोनार में आपका कोई अंडर वाटर कोई टारगेट है पर्टिकुलरली, जैसे सबमरीन कोई डूब गई है मान लो, ढूंढना है, तो दैट इज़ द वर्क ऑफ अ सोनार। फिर आपका ओशनिक वेल्थ क्या होती है, जैसे बहुत सारा यूज़फुल मटेरियल होता है जो आपका ओशन से ओरिजिनेट होता है, वहाँ से आता है, बिजनेस के पर्पस का होता है या फिर आपका मेडिसिनल पर्पस का होता है। इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग है आपके मेडिसिनल प्लांट्स, फिश, कोरल्स एक्सेट्रा। नॉन लिविंग है आपके मिनरल्स, सॉल्ट, सैंड। प्लीज़ यहाँ पे सॉल्ट को सिर्फ नमक मत समझना, सॉल्ट्स मतलब और भी अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स, जैसे आपने पढ़ा होगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स मतलब अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स हो सकते हैं, सिर्फ नमक नहीं है जिससे हम खाते हैं। फिर है सैंड, पियर्स, ठीक है, केमिकल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल्स के इनफैक्ट क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल, इसके भी काफ़ी मिल जाते हैं पता है सी एरिया के पास। वैरायटी ऑफ ऑयल लाइक पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ग्रीस, वैसलीन, टार एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट है। फिर है आपके मतलब टॉपिक नहीं, ये जो चीज़ें हैं जो निकलती हैं यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका टेरिटोरियल सी क्या होता है, तो हर स्टेट के पास अपना राइट है ताकि वो कुछ टेरिटरी सी की कुछ टेरिटरी को अपने मतलब अपने अधीन कर सके। जैसे आपका इंडिया है तो इंडिया के पास इंडियन ओशन है, तो अब ऐसा नहीं है कि इंडियन ओशन का मतलब हम कहाँ नापेंगे कि इंडियन ओशन कहाँ है, मतलब इंडिया के पास कितना है इंडियन ओशन का पार्ट। तो ये आपका आपका टेरिटोरियल सी होता है कि हर स्टेट के पास जिसके पास सी का एक्सेस है तो वहाँ से उसके पास 12 नॉटिकल माइल तक का अपना हक होता है। कहते हैं ना, जैसे बहुत बार आप सुनते होंगे कि फिशरमैन आपका लाइन क्रॉस कर लेते हैं, मतलब उन्हें पता नहीं चलता है और फिर वो किसी और की टेरिटोरियल मतलब सी में चले जाते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो यही चीज़ें हैं, तो इसको भैया बेस लाइन से डिटरमाइन किया जाता है और बाकी जो बचा जितना भी सी का बाकी चीज़ें बचती हैं फिर वो आपका यूएन के पास चला जाता है। फिर है आपका मीटरोलॉजी। मीटरोलॉजी एक साइंस है जो आपका डील करता है विद फोरकास्टिंग ऑफ वेदर इन अ पर्टिकुलर रिलीजन, आपको इन अ पर्टिकुलर रीजन। गॉड अच्छा देखो, आपको ये चीज़ पता होगी कि जैसे कभी आपका कोई सुनामी आने वाली होती है या आपकी कोई वेदर में डिस्टर्बेंसेस होते हैं, अर्थक्वेक के चांसेस रहते हैं, तो आपको पहले से ही पता चल जाता है, वार्निंग आ जाती है कि आपका मतलब सुनामी आने वाली है या ये प्रॉब्लम आने वाली है, आप प्लीज़ यहाँ से खाली कर जाओ, राइट, जगह खाली कर दो। तो वही है आपका मीटरोलॉजी। इससे हम लोग वेदर फिनोमेना को पढ़ सकते हैं पास्ट और प्रेजेंट का। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में लोकेटेड है, जो कि आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। फिर है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, पूछ लिए जाते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट जो आपका रिक्वायर्ड होता है फॉर मेजरिंग ऑल्टीट्यूड्स, तो ये है आपका ऑल्टीमीटर। अगला है आपका बैरोमीटर, आपका यूज़ होता है फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर है आपका सीज़मोग्राफ, यूज़ किया जाता है फॉर इंटेंसिटी एंड अर्थक्वेक शॉक्स, मतलब बेसिकली सीज़मोग्राफ आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड है। हाइग्रोमीटर आपका यूज़ करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एनवायरनमेंट या ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर है आपका क्लाउड, और कितने टाइप के क्लाउड्स हैं, वाओ यार दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग चलिए देखते हैं। आपका जो क्लाउड्स हैं ये कंडेंस्ड फॉर्म होते हैं एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के, पता होगा आपको, इवेपोरेशन, जितना भी आपका पानी होता है वो इवेपोरेट कर जाता है ऊपर, ऊपर आपका ठंडा होता है तो वो आपका क्या करता है, जम जाते हैं वहीं पर ही, तो बेसिकली वो कंडेंस्ड फॉर्म होता है। आप ये सब तो यार कॉमन है, आपने पढ़ा ही होगा, छोटी छोटी और ड्रॉपलेट्स, या फिर ऊपर ज़्यादा ठंडा होता है तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपका आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाती है ऊपर जाके, तो फिर वहीं पे ही वो आपका जम जाता है। तो आपके टाइप्स ऑफ क्लाउड है हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड, लो क्लाउड और क्लाउड विद वर्टिकल डेवलपमेंट। ऐसे भी क्लाउड्स होते हैं जो आपका वर्टिकली जिनकी डेवलपमेंट होती है, ना कि हॉरिजॉन्टली। फिर है आपके नेविगेशनल लाइट्स को डिफ़ाइन करिए। आपके जो नेविगेशनल लाइट्स हैं इनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज वेरियस सेट्स एंड पैटर्न्स ऑफ कलर्ड लाइट्स सिग्नलिंग विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट सेलिंग ऑफ शिप्स एट नाइट। ओके, देखिए ये आपका कुछ नहीं है, जैसे आपने देखे होंगे बहुत जगहों पे लाइट हाउस लगे होते हैं, लाइक अगर कहीं देखे नहीं हैं तो एक वो शो आता है, इट्स अ कार्टून, क्या होता है वो आपका ऑगी एंड द कॉकरोचेस आई सॉ इट। तो उसमें कुछ तो आपने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े लाइट हाउस होते हैं, तो वहाँ से मतलब लाइट वो करी जाती है,
नाविगेशन पर्पस के लिए। दिन में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन रात के टाइम पे भैया कहाँ जाना है, कैसे जाना है, दिक्कत हो जाती है। तो वो आपका लाइट्स वो करते हैं जिससे स्मूथ और एफिशिएंट सेलिंग हो सके शिप्स की रात के टाइम पे, या थोड़ा ऐसे वेदर में जो उतना अच्छा नहीं है, नॉट इन अ गुड कंडीशन। या फिर वो आपका शिप्स भी बहुत बार मतलब कर देती हैं, अदरवाइज़ लाइट हाउस भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यार, मैं इतनी वैसी कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ काफ़ी कंट्रीज़ में होते हैं प्रेजेंट। EEZ बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिटरली बहुत बार आया था, इनफैक्ट ये मेरे RDC के NSC पेपर में भी आया था, मतलब RDC का नेवल जो पेपर था। ये आपका होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये आपका एक्सटेंड करता है अप टू 200 नॉटिकल माइल अवे फ्रॉम द शोर। आपका 200 नॉटिकल माइल्स होता है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज ट्रेड, कॉमर्स, कोई भी पर्टिकुलर कंसर्न्ड कंट्री कंडक्ट करवा सकती है। तो इसको याद रखिएगा, 200 नॉटिकल माइल्स तक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। वैसे तो हम करते हैं आंसर, लेकिन स्टिल मतलब आपके पेपर से पहले पहले आई विल जस्ट ट्राई टू आंसर इट एट एनी कॉस्ट। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।